नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की आलोचना की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 25 जून को आपातकाल लागू किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेता 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन सदन में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा हम करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में संविधान बचाओ का नारा लगाने वाले विपक्षी सदन के पहले दिन फ्रंट फुट पर नजर आ रहे थे, लेकिन आज इमरजेंसी के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। आपातकाल की आज बरसी है। आज ही के दिन 25 जून 1975 की देर रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला करती रही है। पीएम मोदी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज उस काले दिन को याद किया और कांग्रेस को उनकी नीतियां याद दिलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन सभी लोगों को भी याद किया जिनको इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। पीएम मोदी ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। #डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर देश को जेल खाना बना दिया। जो भी कांग्रेस से असहमति जताता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक रूप से इस तरह की नीतियां लागू की गई जिससे सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सके। तीसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई है उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने चौथे ट्वीट में कहा कि जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो आज भी उसी पार्टी में जिंदा है जिसने इसे लगवाया था। वो अपनी प्रतीकात्मकता के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी इन हरकतों को देखा है और यही वजह है कि उनको बार बार खारिज किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने कल ही अपने संबोधन में कहा था कि 25 जून उनके लिए ना भूलने वाला दिन है जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित हैं और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। ऐसे में सदन की शुरुआत में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आपातकाल के मुद्दे पर आमने सामने हैं। अब ये मुद्दा आगे क्या राजनीतिक मोड़ लेता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।